नमस्कार। यह है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी। और किस्सा कहानी में 12 ज्योतिर्लिंगों की कहानियों की सीरीज देवों के देव महादेव में आज मैं आपको सुना रहा हूं वैद्यनाथ महादेव की कहानी, जिसका शीर्षक है रावणेश्वर। उस आदमी के एक पैर पर खड़े हुए न जाने कितने महीने बीत गए थे। जिस तरह उसका शरीर था, लग रहा था एक एक अंग सांचे में ढला हो। लंबे घुंघराले बाल कंधों पर बेतरतीब फैले थे, दाढ़ी बढ़ाई थी, आंखें बंद तपस्या में लीन इस हठयोगी के मुंह से एक ही मंत्र बार बार निकल रहा था, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और फिर एक श्लोक गूंज जाता, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्यो मोक्षी मार्मतात्। श्लोक पूरा होता और एक पैर पर खड़ा वो भक्त सामने के शिवलिंग पर लोटे से जल चढ़ा देता। अब बताइए भला, इस हठयोगी का हठ कोई कितने देर तक देख सकता है? लोटों से जल चढ़ाते और भांग, धतूरे, बेलपत्र और न जाने किन किन वनस्पतियों से महादेव की पूजा कर रहे उस भक्त का शायद धीरज भी चुक गया था। वो अपने एक पैर पर खड़े होने वाले आसन से उतर आया और उसके हाथों में एक बहुत बड़ा फरसा आ गया था। देखते ही देखते उस भक्त ने अपना सिर काटकर शिवलिंग पर चढ़ा दिया। लेकिन ये क्या, उस भक्त का तो दूसरा सिर निकल आया। अरे, सिर काटकर चढ़ाने वाले इस भक्त को तो आप जानते होंगे, ये तो लंका का राजा रावण है। और शिव के इस अद्भुत भक्त ने अपना सिर काट काट कर भोले भंडारी को चढ़ाना शुरू कर दिया था। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 9 बार, 10वीं बार भी जब वो अपना सिर काटने को उतारू था, तभी बहुत तेज रोशनी कौंधी। महादेव शिव प्रकट हो गए थे। पुत्र रावण, आंखें खोलो, तुम्हारी तपस्या पूरी हुई। सामने साक्षात शिव को देखकर रावण तो मंत्रमुग्ध होकर सीधे उनके पैरों पर गिर पड़ा। महादेव मुस्कुराए, कहो रावण, इतनी कठिन तपस्या करके क्या मांगना चाहते हो? लंका में सब कुशल तो है, परिवार में सब मंगल तो है, तुम्हारी प्रजा को कोई कष्ट तो नहीं? रावण पैरों पर ही लेटा रहा। बाबा, आपके आशीर्वाद से सब कुशल है। लंका में धन संपदा है, सुरक्षा है, लोग सुखी हैं, मेरा परिवार भरा पूरा है, फिर भी लंका अधूरी है प्रभु। शिव मुस्कुराया, ऐसा क्यों रावण? रावण ने तड़प कर कहा, आप जो नहीं वहां, मुझे आपके बिना लंका अधूरी लगती है बाबा। तो मेरे साथ चलिए महादेव। रावण ने शिव के पैर पकड़ लिए। रावण की मांग से शिव सोच में पड़ गए थे। रावण था तो असली देशभक्त, ठीक। रावण की मांग से शिव सोच में पड़ गए थे। रावण था तो असली भक्त, राजकाज छोड़कर कैलाश के बर्फीले इलाके में तपस्या कर रहा है। वरदान पर इसका अधिकार तो बनता है। शिव को सोच में पड़ा देखकर रावण ने कहा था, बाबा, आप अपने इस भक्त को वरदान नहीं देना चाहते? शिव मुस्कुरा उठे, ऐसा नहीं है रावण, हम चलेंगे तुम्हारे साथ, लेकिन मेरी भी कुछ शर्तें हैं। कैलाश से लंका तक मैं तुम्हारे कंधों पर जाऊंगा और ये रास्ता तुम पैदल चलकर पूरी करोगे। दूसरी बात, अगर रास्ते में कहीं तुमने मुझे जमीन पर रखा तो मैं वहीं रह जाऊंगा। तीसरी बात, मैं तुम्हारे साथ लंका अपने प्रतीक लिंग के रूप में जाऊंगा और उसी रूप में वहां रहूंगा। रावण हर शर्त मानने को तैयार था। कैलाश से लंका तक पैदल जाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी।
उसे अपनी शक्ति पर भरोसा भी था, घमंड भी। अगली सुबह शिव और रावण रवाना होने के लिए तैयार थे। पार्वती, कार्तिकेय, गणेश और नंदी समेत शिव के तमाम गणों के लिए शिव के बिना कैलाश की कल्पना करना भी मुश्किल था। लेकिन शिव तो शिव ही थे। पांव फटते ही रावण शिव को बड़े काले पत्थर के लिंग के रूप में लिए लंका के लिए निकल पड़ा। धरती पर हाहाकार मच गया। देवों के देव महादेव अब देवों के दुश्मन खेमे में जाकर स्थापित होने वाले थे। पहले तो देवताओं को लगा था कि उत्तर में हिमालय से कंधे पर शिव को लेकर चला रावण बीच में ही थक जाएगा। लेकिन रावण 1.5 दिन तक लगातार चलता रहा और नहीं थका और नहीं रुका। ये देखकर देवताओं की चिंता बढ़ गई। चिंतित देवता सीधे भगवान विष्णु के पास जा पहुंचे थे। ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी शिव, इन त्रिदेवों की तिकड़ी ने इस सृष्टि को, इस दुनिया को रहने लायक बनाने में अपना योगदान दिया था, इसे सभ्य बनाया था। लेकिन इस तिकड़ी के सबसे काबिल और फक्कड़ देवता शिव देवताओं के दुश्मन यानी राक्षसों के पक्ष में उनकी राजधानी में जाकर बैठने के लिए लाचार हो गए थे। अपने ही भक्त को दिए वरदान से लाचार। समस्या गंभीर थी। भगवान विष्णु के माथे पर भी चिंता की लकीरें खिंचाई थी। शिव अगर लंका चले गए तो पहले से ही राक्षसों से पिट रहे देवता और भी कमजोर हो जाएंगे। शिव ने हमेशा दोनों पक्षों के बीच सुलह कराने वाले की भूमिका निभाई थी। भगवान विष्णु को लगा शिव को लंका जाने से रोकना ही होगा, हर हालत में। रावण मस्ती में कंधे पर शिव को बिठाए शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करता तेजी से कदम बढ़ाता उस इलाके में पहुंच गया जहां से जंगलों से भरा पठारी इलाका शुरू हो जाता है। ये वही इलाका था जो आज का झारखंड है, झाड़ झंखाड़ और जंगली जीवों से भरा हुआ। लेकिन इससे रावण को क्या डर, खुद पशुपतिनाथ जो उसके कंधे पर बैठे थे। छिप छिप कर रावण के पीछे चल रहे भगवान विष्णु इस बात से खुश थे कि रावण के लिए पैदल चलने की शर्त लगाकर शिवजी ने देवताओं को सोचने के लिए कुछ वक्त दे दिया था ताकि वे जुगत लगाकर रावण को रोक लें। विष्णु के साथ हरहराती हुई गंगा जी भी चल रही थी। गंगा देवताओं की नदी थी और शिवजी की जटा होकर ही धरती पर उतरती थी, वो भी हिमालय में। लेकिन जब वहां शिव ही नहीं तो धरती पर कैसे उतरेंगी भला। गंगा भी यही चाहती थी कि वो खूबसूरत हिमालय में ही धरती पर उतरे, न कि राक्षसों की राजधानी लंका जाकर। अचानक भगवान विष्णु ने गंगा को संकेत किया और गंगा झटाके से एक पतली लकीर सी बन गई और तेजी से हवा की तरह रावण की तरफ बढ़ी। रावण को लगा कि उसकी कान में कुछ सुरसुरी सी हुई है। गंगा कान के रास्ते रावण की पेट में पहुंच गई थी। रावण ने आंखें उठाकर अगल बगल देखा, उसे कुछ दिखा तो नहीं। जंगल में सब कुछ ठीक ठाक नजर आ रहा था। साल के पेड़ आंखें मीचे रावण को जाने का रास्ता दे रहे थे और रावण के भारी भरकम खड़ाओं के नीचे बस सूखी पत्तियों की चर चर की आवाज ही आ रही थी। अचानक रावण को लगा कि उसे लघु शंका आ रही है, लेकिन उसने अपनी शंका को दबा दिया। मूत्र विसर्जन के लिए उसे रुकना होता और शिवलिंग को कहीं रखना पड़ता। यह उसके लिए मुमकिन नहीं था। शिवजी ने शर्त ही रखी है, शिवलिंग को लंका के पहले कहीं भी रखना नहीं है। रावण चलता गया, चलता ही गया। इस बीच न जाने कितने टीलों पर चढ़ा, कितने नदी नाले पार किए। वो अपना ध्यान इधर उधर लगा रहा था ताकि उसका दिमाग बाकी चीजों में बटा रहे और मूत्र नली पर पड़ रहे दबाव की तरफ ध्यान न जाए। बादल, बरसात, नदी, नाले, हर चीज खींच कर उसके दिमाग को मूत्र की तरफ ले आते थे। अपने आगे बढ़ते हुए हर कदम के साथ रावण को लगता था कि मूत्र पेट की थैली में हिलोरे ले रहा हो और अगले ही कदम पर थैली फट जाएगी। रावण की वीरता धरी की धरी रह जाएगी। मूत्र के आगे रावण भी बेबस नजर आ रहा था। रावण बेबस हो गया तो कंधे पर शिवलिंग उठाए तकरीबन भागने लगा था।
कोई तो दिखे, कोई तो हो जो इस शिवलिंग को थोड़ी देर के लिए पकड़ ले। जंगल के पार रावण ने देखा आसपास गायें चर रही थी। मवेशी हैं तो चरवाहा भी जरूर होगा, रावण ने सोचा, और इधर उधर निगाहें दौड़ाकर किसी भी आदमी की तलाश करने के लिए पल भर को रुक गया। उसकी निगाहें खेत की हरी भरी मेड़ पर लेटे एक चरवाहे पर जाकर टिक गई। रावण जब उसके पास पहुंचा तो वो ऊँघ रहा था। अरे ओ चरवाहे, उठ, रावण ने लगभग डांटती आवाज में कहा। चरवाहे ने लेटे लेटे ही जवाब दिया, क्या चाहिए? सुनो, ये चरवाहे क्या कर रहे हो? वैद्यनाथ नाम है मेरा, घर वाले बैजू बुलाते हैं, हो ना तुम? रावण का जबड़ा गुस्से से भिज गया। इस अदने से चरवाहे की यह हिम्मत, लंका के राजा रावण से लेटे लेटे बात करे। रावण का मन हुआ कि इस चरवाहे का जोर से एक लात मारे। रावण ने आदेश देने की आवाज में कहा, अरे मूर्ख चरवाहे, उठ, उठकर बैठ, मेरी मदद कर, इस शिवलिंग को पकड़। चरवाहा फिर भी नहीं उठा। मदद लेने आए हो तो विनम्रता से बात करो, कपड़ों से तो अच्छे खानदान के लगते हो, बात करने का तरीका भी नहीं आता। रावण का पारा 7वें आसमान पर चला गया। उसने गरज कर कहा था, मैं लंकेश रावण हूं। बैजू जोर जोर से हंसने लगा, अरे तुम राजा हो तो मेरी मदद क्यों चाहिए? और मांगने वाला तो यहां सामने गरज रहा है, देने वाले के सामने। सोचो, कभी मैं तुम्हारे दरबार में जाकर ऐसे ही गरज कर तुमसे 1000 सोने के सिक्के मांगूं तो दोगे? अरे उल्टा तुम मुझे हाथियों के पैरों के नीचे कुचलवा दोगे। रावण को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ। तुरंत उसकी आवाज में मिस्री घुल गई। अरे सुन रे बैजू, मदद कर मेरी, थोड़ी देर तो पकड़ ले, ये शिवलिंग ज्यादा भारी नहीं है रे, बस जरा लघु शंका से निपटा हूं। हंसता हुआ बैजू धूल झाड़ता हुआ उठ खड़ा हुआ। जाओ राजा, शंका का निवारण कराओ। और ऐसा कहते कहते बैजू ने रावण के हाथों से शिवलिंग ले लिया। बैजू ने जैसे ही शिवलिंग पकड़ा, उसे पत्थर के शिवलिंग के वजन का एहसास हुआ। अरे राजा, सुनो सुनो सुनो, जरा जल्दी आना महाराज, भगवान जी बहुत ही भारी हैं, नीचे रख दे साफ जमीन पे। रावण तुरंत उल्टे पैर लौटाया। रे मूर्ख, थोड़ी देर पकड़ ले, माला माल कर दूंगा सोने से, नीचे मत रखना बस। फिर रावण दौड़ता हुआ चला गया। रावण तो लपकता हुआ झाड़ियों की आड़ में चला गया और बैजू ने पत्थर का शिवलिंग उठाए रखा। लेकिन रावण जो गया सो गया ही रह गया। बैजू की बाहों में दर्द होने लग गया और शिवलिंग था कि हर पल और अधिक भारी होता जा रहा था। बैजू ने परेशान होकर पूछा, अरे ओ राजा, कहां चले गए? रावण बैजू से अधिक दूरी पर नहीं था। बैजू की परेशान आवाज उस तक भी पहुंची, लेकिन उसका मूत्र विसर्जन अभी खत्म नहीं हुआ था। वो खुद हैरान था कि 2 घंटे से अधिक समय से वो लगातार पेशाब किए जा रहा था और अभी भी लग रहा था कि पेट की थैली में न जाने कितना पानी भरा हो। हैरान परेशान सा रावण अपनी मुद्रा में बैठे बैठे अपने सामने मूत्र से बनती झील को देख रहा था। यही तो जहनु ऋषि का आश्रम था, जहां गंगा जहनु ऋषि के कान में घुस गई थी और वहां से आगे बढ़ने पर जाह्नवी कहलाई थी। रावण को गंगा की इस कहानी की याद आई तो चौंक गया। कहीं ये बदमाशी गंगा की तो नहीं? रावण को यकीन हो गया कि जरूर देवताओं ने गंगा के साथ मिलकर उसके साथ धोखा किया है। उधर बैजू ने हैरान होकर फिर से पुकारा, अरे ओ राजा, अब भगवान जी हमारे हाथों से फिसलने लगे, महाराज संभाले नहीं संभलते, जल्दी आओ। रावण को खुद पर बहुत चिढ़ हो रही थी, लेकिन अब बैजू की आवाज और उसकी पुकार आनी बंद हो गई। रावण को इस परिस्थिति में भी हंसी आ रही थी। मूर्ख कहीं का, तुरंत परेशान हो जाता है। और देखिए, उसको पेशाब आना भी बंद हो गया। रावण तुरंत दौड़ता हुआ उस जगह पहुंचा जहां उसने शिवलिंग बैजू को दिया था। बैजू वहां नहीं था। रावण का जी धक्क से रह गया। वैद्यनाथ, ओ वैद्यनाथ, रावण चिल्लाता हुआ जंगल की तरफ दौड़ा। 2 फरलांग भी आगे नहीं गया होगा कि देखता क्या है, शिवलिंग एक साफ जमीन पर रखा है,
लेकिन बैजू का कहीं पता नहीं। उसने बहुत जोर लगाया कि शिवलिंग को उठाकर कंधे पर वापस रख ले, लेकिन शिवलिंग टस से मस नहीं हुआ। रावण गुस्से से थर-थर कांपने लगा। उसने गुस्से से शिवलिंग पर जोर का मुक्का मारा। शिवलिंग धरती में एक तरफ से थोड़ा धंस गया। भगवान ने भक्त का गुस्सा सहन तो कर लिया, लेकिन अब क्या हो सकता था। शिव जी की शर्त के मुताबिक अब शिवलिंग वहीं स्थापित होना था। आसपास की जमीन को साफ सुथरा करके रावण ने वहीं आसन लगा लिया। उसे पता था कि देवताओं ने शिव को लंका ले जाने की उसकी योजना पर पानी फेरने के लिए गंगा की मदद ली थी। रावण निराश तो था, लेकिन उसको अपनी भक्ति पर भरोसा भी था। उसने आसपास के चट्टानों को काटकर उसका एक चबूतरा बनाया। शिव की पूजा के लिए उनका जलाभिषेक भी होना जरूरी है, तो जल कहां से आए। आनन फानन में रावण ने वहां एक कुआं खोदा, फुर्ती से जंगल से फूल बेलपत्र चुन लाया और फिर शुरू हुई शिव आराधना। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। रावण ने अपनी गंभीर भारी आवाज में शिव की स्तुति शुरू की। स्तुति शुरू हुई तो जंगल में शांति छा गई। तेज बहती हवा धीमी हो गई। झरनों ने शोर मचाना बंद कर दिया। पूरे जंगल के परिंदे उस जगह इकट्ठा होने लगे। रावण ने विश्वकर्मा को बुलाया और कहा कि रात ही रात में उस जगह शिवजी का मंदिर बन जाना चाहिए। रावण के बनाए अस्थायी चबूतरे नुमा मंदिर के पास विश्वकर्मा ने शाम ढलते ही काम शुरू कर दिया। पहले शिव मंदिर बनकर तैयार हुआ और फिर बाकी 22 देवताओं के मंदिर बने और अंत में बन रहा था गौरी का मंदिर। पौ फटने वाली थी। रावण ने ऊंचे स्वर में शिव की उपासना शुरू की। सदा वसंतम हृदया रविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ये लो, सुबह हो गई, बस सूरज की किरण नहीं निकली। विश्वकर्मा जी ने काम रोक दिया। विश्वकर्मा दिन में काम नहीं किया करते थे। गौरी का मंदिर शिव के बराबर बनना था, लेकिन आधी ऊंचाई का ही बन पाया। रावण ने अपने खोदे हुए कुएं के जल से जलाभिषेक कर मंदिर में शिवलिंग की पूजा की। जिस बैजू यानी बैद्यनाथ ने जमीन पर शिवलिंग रख दिया था, उसे ही मंदिर की देखभाल का जिम्मा सौंपा और निकल पड़ा लंका की ओर, भोले भंडारी शिव की मोहिनी सूरत को दिल में बसाए हुए। रावण और बैद्यनाथ के नाम पर ही झारखंड राज्य में आज के देवघर शहर में स्थापित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक शिवलिंग को रावणेश्वर बैद्यनाथ महादेव कहा जाता है। मान्यता है कि आज भी सिर्फ बैजू के खानदान के लोग ही साफ सफाई के लिए मंदिर के शिखरों पर चढ़ सकते हैं। लोग कहते हैं कि रावण का खुदा हुआ कुआं आज भी मंदिर के अहाते में मौजूद है और उसी के जल से शिवलिंग का जलाभिषेक होता है। और रावण जैसे भक्त के मुक्के से टेढ़ा शिवलिंग आज भी टेढ़ा ही है। तो एक बार प्रेम से कहिए, हर हर महादेव।